मई में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से सटे कांदरपाड़ा में बने कोविड-19 सेंटर में ऑक्सीजन सिलेंडर ने अचानक आग पकड़ ली। सेंटर में मौजूद स्वास्थ्य कर्मचारियों ने घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया दी और अस्पताल में आग बुझाने वाले अग्निशामक यंत्र की मदद से आग बुझाई। फिलहाल अस्पताल के आईसीयू सेक्शन के सभी मरीज सुरक्षित हैं और इस घटना में किसी को भी कोई चोट न पहुंचे। वहीं पूरा हादसा सेंटर में मौजूद सीसीटीवी में कैद हो गया। नासिक शहर के बीचों बीच सराफा बाजार में अज्ञात बैग लिफ्टर चोर व्यापारी से 20 लाख रुपए से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। आपको बता दें कि व्यापारी भरत पवार अशोक नगर से मुख्य सराफा बाजार में सामानों का भुगतान करने और सोना खरीदने आए थे। तभी मौका देख चोर व्यापारी से 20 लाख रुपए का बैग छीनकर फरार हो गए। घटना से इलाके में खलबली मच गई। घटना का पता चलते ही सीसीटीवी फुटेज की मदद से स्थानीय पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी। तो बदमाशों के हौसले किस तरीके से लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। बीच बाजार में भी चोरी की घटना को अंजाम दिया। व्यापारी से 20 लाख की लूट का मामला सामने आया। आरोपी की तलाश में हालांकि अभी तक जुटी है पुलिस। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है, लेकिन अभी तक पुलिस को कुछ सफलता हाथ नहीं लग पाई है। पिछले कई दिनों से बंद नासिक की लासलगांव मंडी एक बार फिर से खोल दी गई। आपको बता दें कि ये मंडी पूरे एशिया खंड की प्याज की सबसे बड़ी बाजार मंडी के नाम से जानी जाती है। प्याज के निर्यात बंदी के बाद से ही मंडी बंद पड़ी थी, लेकिन एक बार फिर मंडी को दोबारा खुलने के बाद किसान अपनी प्याज मंडी से लेकर आए। बाजार फिर खुलने से किसानों को बड़ी राहत मिली। 4 दिन से नाशिक जिले के सर्व कृषि उत्पन्न बाजार मंडी और लासलगांव कृषि उत्पन्न बाजार समिति इसमें प्याज के सब लिलाव और कामकाज बंद थे। जब केंद्र सरकार ने व्यापारियों के ऊपर जो स्टॉक लिमिट की जो पाबंदी लगाई थी, उसके विरोध में सब व्यापारियों में कामकाज में भाग लेने से मना कर दिया था। लासलगांव कृषि उत्पन्न बाजार समिति ने केंद्रीय मंत्री पीयूष जी गोयल और एमपी भारतीताई पवार उनसे पत्र व्यवहार द्वारा ये सूचित किया था कि प्याज खरीदी करने के बाद ग्रेडिंग और पैकिंग के लिए 3 दिन का अवधि मिलना चाहिए। नासिक नगर निगम में 148 करोड़ के घोटाले की बात सामने आई, जिसमें लगभग 48 करोड़ की जमीन संपादन किए जाने और 100 करोड़ के सीडीआर का घोटाले की बात कही गई। साथ ही ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस घपले में नगर निगम के नगर सेवक और अधिकारी समेत कुल 12 बिल्डर शामिल हैं, जिनमें साखला और ठक्कर बिल्डर मुख्य हैं। मनसे के सलीम शेख ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि जमीन का ऐसे अधिग्रहण किया जाना शासन प्रक्रिया में नहीं बैठता, क्योंकि ये जमीन फ्लड जोन में आती है। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी, अगर इस मामले की जांच नहीं की गई तो मनसे की तरफ से नासिक में आंदोलन छेड़ा जाएगा। ये फ्रॉड नहीं है, ये महाफ्रॉड है। गिने चुने लोगों का ध्यान रखते हुए, उनका हित उपजते हुए ये भू संपादन की प्रक्रिया नासिक में चल रही है। इस चीज को जिस ढंग से भू संपादन किया जा रहा है, हमारा भू संपादन को विरोध नहीं है। जिस ढंग से भू संपादन किया जा रहा है उस प्रक्रिया को हमारा विरोध है। तो लगातार जिस तरीके से चेतावनी दी गई, आपने देखा कि जांच नहीं की गई और मनसे की तरफ से नासिक में एक आंदोलन छेड़ा जाएगा। और इस बीच नगर निगम में 148 करोड़ का घोटाला उजागर हुआ, तो नगर सेवक और अधिकारी भी हो सकते हैं शामिल। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर कुछ अभी नहीं कहा जा सकता, जांच पूरे मामले की जारी है। तो नगर सेवक और अधिकारी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। मंथन लगातार जारी है, पूछताछ जारी है। तो लगातार जिस तरीके से 3 बीजेपी नेताओं